Dear friends, this is Nishant Rastogi and you are watching CNRI. आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि क्वांटम संख्याओं के आधार पर यह सिद्ध कीजिए कि आवर्त सारणी के छठवें आवर्त में 32 तत्व होने चाहिए। मतलब आपको क्वांटम संख्या के आधार पर यह बताना है कि जो आवर्त सारणी का छठवां आवर्त है उसमें तत्वों की संख्या कुल मिला के 32 होती है। तो सबसे पहले ज़रा एक पॉइंट समझो। देखो, तुमको अगर याद आ रहा है कि अगर तुम्हारे पास में उदासीन परमाणु है, अगर तुम्हारे पास क्या है, उदासीन परमाणु है, तो उसमें जितने प्रोटॉनों की संख्या होगी उतनी ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। अच्छा, प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है। तो इसका मतलब जितना प्रोटॉन परमाणु क्रमांक होगा उतनी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। सही। तो इसका मतलब जैसे जैसे तुम एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे उसका परमाणु क्रमांक जो होगा बढ़ता जाएगा और वैसे वैसे तत्वों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। अब आप कहोगे सर समझ में नहीं आया। तो देखो, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना? 1 है। फिर इसके बाद हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना? 2 है। फिर इसके बाद लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना? 3 है। फिर बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 है। तो मान लीजिए अगर 4 परमाणु क्रमांक तक के हम तत्वों की बात करें तो कितने तत्व हो गए? 1 2 3 4। ऐसे एक एक तत्व आप बढ़ाते जाओगे तो एक एक तत्व बढ़ाने से परमाणु क्रमांक जो होगा जब बढ़ता जाएगा और तत्वों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। तो कुल मिला के 32 तत्व ये पूछ रहा है, यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि 32 जो है वो इलेक्ट्रॉन उसमें इंटर कर जाएंगे। मतलब 32 इलेक्ट्रॉन हम रख सकते हैं क्या? कहाँ पे? छठवें आवर्त में। तो जब 32 इलेक्ट्रॉन आप एक एक करके 32 इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो एक एक करके 32 तत्व जो होंगे वो बढ़ जाएंगे, यानी कि 32 तत्व आप रख सकते हैं। अब हमें इसको समझाना है किससे? क्वांटम संख्या के आधार पर समझाना। तो तुमको जो समझ में आ रहा है कि आवर्त जो होता है ये मुख्य क्वांटम संख्या को बताता है। आवर्त जो होता है वो मुख्य क्वांटम संख्या, बल्कि कहें कि मुख्य क्वांटम संख्या जो n है वो आवर्त के बारे में बताती है। तो इसका मतलब n का मान कितना हो गया? 6 हो गया। अब अगर n का मान 6 हो गया तो दिगंशी क्वांटम संख्या, जो दिगंशी क्वांटम संख्या है इसका यानी L, इसका मान क्या होता है? 0 से लेके और n-1 तक जाता है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 0 से हमें जाना पड़ेगा n-1 यानी 6-1 यानी 5 तक जाना पड़ेगा। 0 से हमें 5 तक जाना पड़ेगा। तो क्या क्या जाना पड़ेगा? तो जा गया 0 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया। तो 0 से हम 5 तक गए। अब अगर L का मान 0 होता है तो S उपकोष होता है। अगर मैं यहाँ पर उपकोष की बात करूँ तो उपकोष जो होता है कौन सा होता है? S उपकोष होता है। अगर L का मान 1 है तो कौन सा होता है? P होता है। L का मान 2 है तो D होता है। L का मान 3 है तो F होता है। L का मान 4 है तो G होता है। और L का मान 5 है तो G के बाद क्या आता है? H आता है। तो H होता है। बट आपके कोर्स में जो है वो सिर्फ क्या है? SPDF है। तो यानी कि हम L का मान यहाँ पर 0 1 2 3 के हिसाब से देखेंगे। तो अगर हम 0 1 2 3 के हिसाब से देखें तो हमारे पास में छठवें आवर्त में 6S हो जाएगा, 6P हो जाएगा, 6D हो जाएगा और 6F हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 6S हो जाएगा, 6P हो जाएगा, 6D और 6F हो जाएगा। अब क्या हम इनमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं? तो इलेक्ट्रॉन भरने के लिए जो नियम आप लेते हो वो कौन सा नियम लेते हो? आबाव। तो आबाव के हिसाब से अगर हम यहाँ पर सोचें, आबाव के हिसाब से अगर हम यहाँ पर सोचें तो आपको याद आ रहा है कि 1 में 1 घर होता है, 2 में कितने घर होते हैं? 2 घर होते हैं। 3 में कितने घर होते हैं? 3 घर होते हैं। 4 में कितने घर होते हैं? 4 घर होते हैं। 5 में कितने होते हैं? 5 घर होते हैं, बट हम यहाँ पर 4 ही लिखेंगे कि 4 ही हमारे कोर्स में है। 6 में 6 घर होते हैं, बट हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 3 तक ही हम जाते हैं। और 7 में 7 घर होते हैं, बट हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। तो अब आप जरा बात 1 मिनट के लिए समझो। यहाँ पर जब आप आबाव रूल के हिसाब से जब इलेक्ट्रॉन को फिल करते हो तो आपको एक बात ये समझ में आ रही है कि इलेक्ट्रॉन 4F में जाता, फिर 5D में जाता, फिर 6P में जाता, फिर 7S में जाता। बात समझिए ना। अगर हमारे पास में 6S की हम बात करें तो 6S में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 4D में जाता है, फिर 5P में, और फिर किस में जाता है? 6S में जाता है, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? 4F में जाता है। यानी कि 6 पीरियड की अगर आप बात करते हो तो 6 पीरियड में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 6S में, 4F में, 5D में और 6P में जाता है।
तो अब इस हिसाब से अगर हम देखें यहाँ पर, तो हम S में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 2, F में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 14, D में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 10 और P में कितने 6। तो टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर आप देखेंगे तो 16 ये हो गए और 16 ये हो गए, यानी 32 इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हो, यानी कि तत्वों की संख्या कितनी हो गई, 32 हो गई। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से ज़रा देख लेते हैं, ज़रा बोर्ड की तरफ देखेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि क्वांटम संख्याओं के आधार पर आपको सिद्ध करना है, क्वांटम संख्याओं के आधार पर आपको सिद्ध करना है कि आवर्त सारणी के 6वें आवर्त में 32 तत्व होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको एक बात ये मालूम है कि अगर परमाणु उदासीन है तो उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉनों की संख्या हम परमाणु क्रमांक के बराबर बताते हैं। तो यानी कि परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे वैसे वैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, तत्वों की संख्या बढ़ेगी। ठीक है, इसको मैंने एग्जाम्पल से समझाया कि अगर 1 है परमाणु क्रमांक तो एक ही तत्व है, 2 है तो He और हाइड्रोजन मिला के 2 तत्व हो गए, बासवीन और 3 परमाणु क्रमांक है तो उसके अंदर 3 तत्व आ जाएंगे, और 4 परमाणु क्रमांक अगर आ रहा है तो 4 तत्व, ऐसे ऐसे एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाओगे तो एक एक तत्व बढ़ता चला जाएगा। अब हमको ये पता है कि हमारे 6वें आवर्त में बोल रहा है, तो 6वें आवर्त के बारे में हमें बताती है मुख्य क्वांटम संख्या, और इसमें n का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और जब n का मान 6 हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि L का मान अगर हम निकालेंगे तो वो 0 से लेके और n-1 तक होता है। अब 0 से लेके n-1 तक यहाँ पर होता है, तो इसके हिसाब से हमारे पास में हमें 5 तक जाना होगा, यानी SPDF-GH तक जाना होगा। हमारे सिलेबस में सिर्फ SPDF ही है तो हम SPDF की बात करेंगे, यानी कि 6वें आवर्त में 6s, 6p, 6d और 6f में इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए। बट जब हम इलेक्ट्रॉन को भरते हैं तो फिर हम एक नियम लगाते हैं, कौन सा है, अभाव का नियम। अभाव का नियम जो है वो ये कहता है कि 6s में इलेक्ट्रॉन जाने के बाद फिर 4f में इलेक्ट्रॉन चला जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम 6s में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर 4f में भरेंगे, फिर 5d में भरेंगे, फिर 6p में भरेंगे, उसके बाद फिर 7 पीरियड्स यानी कि 7s शुरू हो जाएगा। अब 6s में इलेक्ट्रॉन कितने जाते हैं, तो s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 जाते हैं, f में कितने जाते हैं 14 जाते हैं, d में कितने 10 जाते हैं और p में कितने 6 जाते हैं, टोटल 32 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। और इस तरह से 32 तत्व जो हैं वो 6वें पीरियड में हो जाएंगे, 6वें आवर्त में हो जाएंगे। तो चलिए अब इसकी थ्योरी को हम लोग लिख लेते हैं। लिखा है, हम जानते हैं कि मुख्य क्वांटम संख्या n किसी तत्व के आवर्त या कोश के बारे में बताती है। 6वें आवर्त के लिए n का मान क्या हो जाएगा, 6। अब दिगंशी क्वांटम संख्या L जो है वो कहाँ से आती है, 0 से n-1 तक जाती है, यानी कि 0 से 6-1 यानी 5 तक जाएगी। अगर आपने L का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 है तो उपकोषों की संख्या SPDFGH होगी। G और H आपके कोर्स में नहीं है इसलिए हमने उनको क्रॉस कर दिया, नीचे देखिए कट का निशान लगा हुआ है, क्रॉस कर दिया है। अब मैंने ऊपर लिखा है कि अतः इलेक्ट्रॉन 6s, 6p, 6d तथा 6f में जाने चाहिए। लेकिन अभाव के नियमानुसार अगर हम देखें तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि 4d में इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर 6p में जाएगा, फिर 5p में जाएगा, फिर 6s में जाएगा, उसके बाद 4f में जाएगा, 5d में जाएगा, 6p में जाएगा, 7s में जाएगा, उसके बाद 5f में, 6d में, 7p और नीचे अगर 8s होता तो 8s में जाता, 7p के बाद 8s में जाता, और अगर 8s में जाता तो उसके बाद फिर कहाँ इलेक्ट्रॉन जाता, तो फिर जाता 6f में। ठीक है ना, मतलब कि अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं यहाँ पर अगर s लिखूँ तो 8s हो जाएगा ये, और 8s के बाद f लिखूँगा तो क्या हो जाएगा, 6f हो जाएगा, फिर 6f इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो अब अगर मैं ऊर्जा का बढ़ता क्रम देखूं तो 6s से ज़्यादा ऊर्जा किसकी है, 4f की, 4f से ज़्यादा ऊर्जा 5d की, 5d से ज़्यादा ऊर्जा 6p की, 6p से ज़्यादा ऊर्जा 7s की, 7s से ज़्यादा ऊर्जा 5f की, फिर 6d की, फिर 7p की, फिर 8f की, फिर 8s की और फिर 6f की। यहाँ पर मैंने ऐसे इसको दिखा दिया। तो अब हमको पता क्या चला, हमको ये पता चला कि एक्चुअल में जो 6d है वो तब शुरू होगा जब हम 7 पीरियड में इलेक्ट्रॉन को भर देंगे। जब हम 7वें आवर्त में इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तब जाके 6d जो होगा उसमें इलेक्ट्रॉन भरने को मिलेगा, और जब 8वें आवर्त में भर देंगे तो 6 यानी 6f में इलेक्ट्रॉन भरने को मिलेगा। तो अगर मेरे पास 6वां आवर्त है तो मैं कहाँ तक इलेक्ट्रॉन भर सकता हूँ, तो मैं यहाँ तक इलेक्ट्रॉन भर सकता हूँ क्योंकि यहाँ से 7वां आवर्त शुरू हो जाएगा।
यानी कि मैं इलेक्ट्रॉन भर सकता हूँ 6s में, 4f में, 5d में और 6p में। तो भाई कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? तो पॉली ने कहा कि भाई हर एक उपकोष में या हर एक कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अधिकतर 2 होते हैं, जिनकी स्पिन जो होती है वो विपरीत होती है, इनका चक्रण जो होता है वो कैसा होता है? विपरीत होता है। तो भाई एस उपकोष में कितने कक्षक? तो 1 है। एफ में कितने कक्षक हैं? 7 हैं। डी में कितने हैं? तो 5 हैं। और पी में कितने हैं? तो 3 हैं। टोटल कक्षकों की संख्या कितनी है? 16। और हर एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कितने जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जिनका चक्रण जो होगा वो कैसा होगा? विपरीत होगा। तो भाई इसको 2 से गुणा कर दिया, यानी कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन चले गए? 32। अब 32 इलेक्ट्रॉन गए, यानी कि परमाणु क्रमांक में वृद्धि जो होगी वो कितने की होगी? 32 की, यानी कि 32 तत्व जो होंगे वो 6वें आवर्त में होंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पर इसको लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसी तरह से आपको यहाँ पर कॉपी पे भी लिखना है।